तो हरिदास जयंती पर बाके बिहारी की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? बाके बिहारी जो हैं वो वृंदावन में एक मूर्ति है, उनको कहते हैं। अब बाके बिहारी, बाके का मतलब होता है मुंडना, बिहारी कृष्ण को कहते हैं। बिहारी इस संदर्भ में है कि जो आपके जीवन में बाहर लाए। तो कृष्ण जिसके भी जीवन में आते हैं, जो भी उनको आराध्य मानता है, उसके जीवन में बाहर आ जाती है, तो इसलिए हम उनको बिहारी कहते हैं। ये जो मूर्ति है ये एक तरीके से ना राधा और कृष्ण का कंपोजिट फॉर्म है। तो जब स्वामी हरिदास जी जब गाते थे तो वो इतने भाव में चले जाते थे, इतने गहरे उतर जाते थे कि उनके भाव में उनको कृष्ण दिखाई देते थे। और चूंकि उनके पदों में राधा प्रधान है तो हर बात में राधा आता था। तो राधा माँ आती थी और कृष्ण आते थे, और उनको ये भाव लगता था कि राधा और कृष्ण जो हैं कि मेरे इस संगीत को देखकर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये हमेशा उनको ये भाव लगा रहता था कि राधा और कृष्ण हैं। तो उन्होंने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का समावेश है। तो ये जो बाके बिहारी जो वृंदावन में है, श्यामा बाके बिहारी जिसको कहते हैं, वो राधा और कृष्ण का कंपोजिट फॉर्म है। अब हम बात करेंगे सखी संप्रदाय की। तो सखी संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? स्वामी हरिदास। अब सखी संप्रदाय क्या है? भाव प्रधान एक संप्रदाय है, और जिसका जो सबसे ऊंचाई है वो है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय हरि संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि हरि संप्रदाय तो हरिदास जी से आया है, और उसमें तो क्या होता है कि जो हरि संप्रदाय के लोग हैं वो कृष्ण की स्तुति करते हैं, बड़े भाव से करते हैं, गा कर करते हैं, नाच कर करते हैं, हाँ, पदों को सुन के करते हैं। हाँ, तो ये एक भाव की बात है, भाव में डूबते हैं। लेकिन श्यामा कुंज बिहारी की उपासना जब करते हैं सखी भाव में, तो वो सबसे पहले अपना जो शरीर है यानी बायोलॉजिकल बॉडी है उसमें तो विभिन्नता है, स्त्री और पुरुष है, और ये पुरुष, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्री हमेशा जानती है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हमेशा जानता है कि मैं पुरुष हूँ। वो भाव नहीं मिटता है ना, वो बहुत गहरा है भाव। कहते हैं ना कि अगर मान लो आप किसी से मिले हो और 10 साल बीत गए या 20 साल बीत गए, तो आप सब भूल जाओगे कि उसका क्या नाम था, उसका क्या रंग था, वो कितने हाइट का था, सब भूल जाओगे। लेकिन आप एक बात नहीं भूलोगे कि वो स्त्री थी या पुरुष, है ना। तो ये बहुत गहरा है। तो इस गहरे भाव से ऊपर उठने के लिए सखी संप्रदाय की उसका एक प्रयोग है। प्रयोग क्या है? प्रयोग ये है कि आप जो हैं कृष्ण को पुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर, इस संसार में सिर्फ कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब स्त्री हैं। तो हम सब स्त्री हैं, पुरुष और स्त्री का सवाल ही नहीं रहा। तो स्त्री और पुरुष के भाव को मिटाने के लिए क्या करते हैं? खुद स्त्री बन जाते हैं। क्योंकि कृष्ण की सखी कौन थी? स्त्री थी, राधा थी, है ना। तो वो रास जो करते थे, ठीक है, सखियों के साथ करते थे। तो अब वो प्रसन्न किससे होते हैं? अब देखिए, ये एक भक्ति की बात है, एक भाव की बात है, एक कवि की बात है, कवि की कल्पना है। जो स्त्री और पुरुष के भाव से ऊपर उठ जाए उसको कहते हैं सखी। और कृष्ण को सखी बहुत पसंद है, तो उनको सखी होना है, और सखी होकर कृष्ण को रिझाना है, खुश करना है।
उनको अच्छा लगे, उसके लिए जो कुछ भी करना हो वो उनको करना है। तो वो क्या कहते हैं, जिन भेष मोरे ठाकुर रिझे सो ही भेष धरूंगी। मैंने भेष तक की बात हो रही है। मैंने भेष यानी आवरण, है ना, आवरण यानी कपड़े। तो जो पुरुष हैं वो भी स्त्री की तरह कपड़े पहनते हैं। अब एक कहानी मैं आपको बताता हूँ रामकृष्ण की। हम सब जानते हैं रामकृष्ण इस पृथ्वी पे एक ऐसे महात्मा हैं, ऐसे परमहंस है जिन्होंने सत्य को अलग अलग मार्गों से जाना है। लोग कहते हैं अल्लाह, ईश्वर, तेरो नाम, या हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक बातें हैं। जो असल में जाना है वो है रामकृष्ण। रामकृष्ण ने असल में जाना है कि सारे मार्गों से परमात्मा को पाया जा सकता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि वो काली 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 करते थे, माँ 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 करते थे, है ना। तो ये द्वैतवाद की बात थी। फिर हम सब जानते हैं तोतापुरी उनके जीवन में आए तो अद्वैतवाद की बात हुई, ठीक है। एक तीसरी बात मैं आज आपको बताता हूँ, उस ढंग से उन्होंने जाना, और वो क्या था, वो सखी संप्रदाय। तो उनके जीवन में एक और गुरु आए, उनका नाम था जटाधारी। जटाधारी जो हैं वो रामानंदी संप्रदाय से थे, और वो एक अपने साथ एक मूर्ति रखते थे। उस मूर्ति को वो पुरुष मानते थे और खुद को सखी। तो ये बात उन्होंने रामकृष्ण को बताई, तो रामकृष्ण को बहुत अच्छी लगी ये बात। तो उन्होंने कहा कि आप इसको साध सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्योर सोल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बाकी लोग तो क्या है कि साड़ी पहन लेते हैं, जो पुरुष है ना वो भी साड़ी पहन लेते हैं, लेकिन अंदर में उनको भाव रहता है कि मैं पुरुष ही हूँ, ठीक है। लेकिन रामकृष्ण को तो वो अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि आप इसका प्रयोग करो। तो रामकृष्ण ने शायद 3 वर्षों तक उन्होंने इसका प्रयोग किया, और कहते हैं कि वो बिल्कुल माँ काली को भूल गए, अद्वैतवाद को भूल गए और सखी हो गए। सखी होने का क्या अर्थ हुआ कि वो स्त्रियों की तरह कपड़े पहनने लगे, स्त्रियों की तरह श्रृंगार करने लगे अपना, और जो कृष्ण की मूर्ति है उनको लेके सोते थे जैसे कि कोई स्त्री को लेके सोता है। हमेशा उन्हीं की स्तुति में लगे रहते, हमेशा इस भाव में कि कृष्ण जो हैं वो सखा हैं और मैं उनकी सखी हूँ। ये जो स्त्रीण भाव है, फेमिनाइन जो कैरेक्टर है, वो इतना प्रबल हो गया, इतना गहरा हो गया कि वो बिल्कुल स्त्रियों की तरह हो गए। महेंद्रनाथ गुप्ता की जो एक किताब है गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, उसमें इसका अच्छे से वर्णन है। उसमें वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल एक स्त्री की तरह हो गए रामकृष्ण। हाँ, वो जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि स्त्री चल रही है, वो जब बात करते थे ऐसा लग रहा है कि कोई स्त्री बात कर रही है। उनके शरीर में जो है ना कि बहुत बदलाव आने शुरू हो गए, जैसे ब्रेस्ट बड़े हो गए, चाल बदल गई। यहाँ तक कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात सामने आई थी कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया था, ठीक है। तो सखी संप्रदाय इतना गहरा प्रयोग है तो बहुत सीधा और सरल, लेकिन इसके असल भाव में उतर जाना क्रमबद्ध नहीं हो सकता है। शायद एक बहुत बड़ी छलांग की ज़रूरत है, सबके लिए ये संभव ही नहीं है। तो रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय को प्रस्थापित किया,